कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट निर्माण में गुणवत्ता की कमी और कमीशन का कालाखेल मजबूत विकास में बाधा तो है। राजधानी से दूर सुदूर अंचलों की बात छोड़िए, जिस शहर में मुख्यमंत्री मंत्री निवास है, वहां की बनी सड़कों की स्थिति बता रही है कि भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। स्वदेश न्यूज की टीम ने नगर निगम द्वारा 5 महीने पहले बनाई गई सड़क का जायजा लिया और जिम्मेदारों तक पहुंचाई भ्रष्टाचार की काली करतूत। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल कंक्रीट की सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सालों साल चले और आम जनता के पास इसकी शिकायत न रहे। लेकिन राजधानी नगर निगम के जोन 8 अंतर्गत वार्ड 2 में बनी 1.5 करोड़ की सड़क 1.5 साल तक नहीं चल सकी। सड़कों की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इसी साल मई और जून महीने में कबीर नगर फेज 2, फेज 3, सोन डोंगरी में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी कंक्रीट की सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह से उखड़ गई है। माना जाता है कि आमतौर पर कंक्रीट की सड़क 15 से 20 साल चल सकती है, लेकिन यहाँ 6 माह में ही सड़क से गिट्टी तैरने लगी है। हालात यह है कि सिर्फ झाड़ू लगने से ही गिट्टी पूरी तरह उखड़कर बाहर आ जाती है। आखिर गुणवत्ता से इतना समझौता कैसे? ऐसे हालात में कैसे स्मार्ट बनेगा हमारा रायपुर? देखिए, स्वदेश न्यूज की टीम ने मौके पर पड़ताल की और भ्रष्टाचार का खुलासा किया। राजधानी रायपुर के नगर निगम के क्षेत्र और वह वार्ड में हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड में मौजूद हूँ। कबीर नगर इलाके का यह वार्ड है और सड़क में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और कैसे अधिकारी है वो मौके पर बिना निरीक्षण किए कैसे टेंडर के बाद जो पूरी बची हुई राशि कैसे स्वीकृत कर देते हैं, ठेकेदार को कैसे फ़ायदा पहुंचा देते हैं। उसका सीधा एक उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं इस वार्ड का, जो कि अभी हाल ही में 5 महीने पहले बनी है सड़क बताया जा रहा है और क्या स्थिति है वो सीधा यहाँ पास देख सकते हैं। ये बजरी है, वो सीधे साफ तौर पे खुले आंखों से देख रहे हैं। बजरी भ्रष्टाचार की चीख चीख कर यह गिट्टी बता रही कि किस तरह से किस कदर यह भ्रष्टाचार इस सड़क पर हुआ है। और ये स्थानीय लोग भी इस रोड से आवागमन करते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये रोड कब बनी थी मैम? 4-5 महीना पहले ये बनी थी, तब कैसी थी, कब से हालत कब से है? ये तो अभी बारिश में ही ऐसे हो गई है ना, तुरंत ही, मतलब उसी समय से गिट्टी निकलना स्टार्ट हो गया था। ये 2-3 महीने बाद ही, यानी पहली बारिश में ये सड़कें जवाब देने लगी। अभी बनी है, गर्मी में बनी है, मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास बनी है। ये भ्रष्टाचार दिख रहा है इसमें सिर्फ साफ तौर पे। हाँ भैया, ये रोड तो साल भर भी नहीं चली साल भर। तो और भी शिकायतें हैं घरों में पानी घुसने को लेकर। और ये जो सड़कें जो बनी है लंबी, यह 100 मीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। यहाँ पर सभी जगह हालात ऐसी है। ये भी सड़क कुछ दिन में इसकी भी परतें हैं उखड़ने लगेगी और धूल इस सड़क पर भी दिखाई देने लगेगी। जिस तरह से ये और भी पूरे इलाके का जो सड़क है वो कैसे इस पर बजरी है वो साफ तौर पे देख रहे हैं कि इसमें मजबूती जो है कितना है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि सड़कें काफ़ी मजबूत मानी जाती है। सीमेंट हाईवे में भी अब सीमेंट का सड़क बनाकर उपयोग किया जा रहा है ताकि डामर रोड से ज़्यादा मजबूत उस पर जो है बताया जा रहा है। लेकिन ये सड़कें ऐसी है कि साल भर तो नहीं है, 6 महीने भी नहीं चल पाई। लेकिन अब जिस तरह से पूरे मामले को लेकर पूरा आसपास के जो सड़कें हैं वो लगातार ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। अधिकारी इस मौके पर निरीक्षण किए बिना साफ तौर पर जो है ठेकेदार को भुगतान किए हैं। उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है। बता दें, जोन 8 के वार्ड 2 में हाल ही में हुए सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल सिर्फ कुछ ही मीटर की सड़क पर नहीं, बल्कि स्वदेश न्यूज की टीम ने 5 महीने पहले ही बनी नई सड़कों का अलग अलग क्षेत्रों में जायजा लिया, जहां सड़कों की स्थिति को लेकर वहां के स्थानीय निवासी ही बता रहे हैं। देखिए क्या कहना है, आखिर क्या आरोप लगा रहे हैं। कबीर नगर के स्थानीय निवासी, उनसे बातचीत करेंगे। ये आपके घर के सामने जो सड़क नई बनी है, कब बनी थी? ये मई में बना था। ये मई में शुरुआत हुआ था इसका बनना। 15-20 दिन लगा था बनने में और उसी बीच में यही बना के इतना छोड़ के गए हैं। नई सड़कें बनी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नई सड़कें आपके मोहल्ले में बन रही, चकाचक पूरा सड़कें। ऐसे तो लग रहा था भैया, अब तो सब पूरा बढ़िया बन जा रहा है, ऊंचा हो जाएगा, पानी नहीं भरेगा घर में हैं। और जब अभी तो देखो ना कैसे हो गया है, पूरा उखड़ गया है पूरा। सड़क बनी है लेकिन अभी से ही काफ़ी जगह पे, मतलब मैंने उसका 5 महीना हुआ बने, लेकिन अभी भी उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं है। आगे से काफ़ी जगह से उखड़ गई है। हाँ, सड़क तो अभी 3-4 महीने पहले बना है, जगह जगह से उखड़ रही है, ठीक है। और अभी सीधे अगर करप्शन नहीं होता तो इतने दिनों 3 महीने में कहाँ, कम से कम 3-4 साल चल जाता तो मान लेते कि हाँ ठीक ठाक है। और 3-4 महीने में ये हालात हैं तो मेरे को लगता है 5-6 महीने में तो पूरा उखड़ जाएगा। कोई भी वार्ड में नगर निगम द्वारा सड़क नाली निर्माण कराया जाता है तो इसकी देखरेख निरीक्षण की जिम्मेदारी जोन कमिश्नर और पार्षद की होती है, लेकिन अब तक जोन कमिश्नर को सड़क की खस्ता हाल की जानकारी ही नहीं। गंभीर आरोप तो यह भी है कि
कि सड़क बनते तक कोई अधिकारी मौके का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा। अब कहा जा रहा है कि संज्ञान लिया है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको दिखवा लेती हूँ, मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है ये। वहीं नगर निगम के महापौर मीनल चौबे ने 1.5 करोड़ से बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने पर साफ लफ्जों में कह दिया, इसकी फाइलें मंगवाकर जांच कर रही हूँ, अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जो गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, हम उस 1.5 करोड़ का जो जोन 8 का जो विषय है उसकी फाइल भी हमने मंगवाई है और हम मेजरमेंट बुक भी हम देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट बुक में जो चढ़ाया गया है, जो नाप तौल, वो ठीक है कि नहीं। हम थर्ड पार्टी से भी इसको चेक करवाएंगे। अगर 6 इंच का अगर सड़क है तो वो 6 इंच, अगर फाइल MB में 6 इंच लिखा है तो वो 6 इंच का है कि नहीं, उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई हम सब इसका अवलोकन करें। बहरहाल ज्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा और ऐसे चंद नोटिस के जरिए ऐसे ठेकेदारों को आखिर कब तक बचाया जाएगा। ठोस नीति के साथ इनसे वसूली कर जिम्मेदारी की मिसाल पेश क्यों नहीं करते। क्या ऐसी सड़कें ठेकेदार जो है फर्जी और भ्रष्टाचार सड़कें परत दर परत बिछाते जा रहे हैं और ऐसे ठेकेदारों को ठेका मिलते जा रहा है, लेकिन पूरे मामले पर जांच कब होगी, इसकी कार्रवाई कब होगी और इसकी जिस तरह से इसकी वसूली है वो ठेकेदार से नगर निगम कब तक करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।